ओके दोस्तों, तो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन के कुछ जनरल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और वो सारे फॉर्म हमारे फिजिक्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म। नाउ स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? हमें एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ होता है और वो वाला स्ट्रेट लाइन जो है वो एक पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। उस पॉइंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है। सो दिया हुआ क्या है? हमारा स्लोप जो है दैट इज इक्वल्स टू m, right? It passes through a fixed point x1 comma y1. It passes through a fixed point x1 comma y1. ठीक है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो है मेरा x1 comma y1। तो अब मेरा सवाल ये है जो इस वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होने वाली है। ओके दोस्तों, नाउ लेट्स सी क्या है। ये है मेरा y एक्सिस एंड दिस इज सपोज x एक्सिस। ठीक है, ये है मान लो मेरा गिवन स्ट्रेट लाइन। ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को फिक्स करने के लिए हमें एग्जैक्टली दो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान दो, एक पॉइंट के थ्रू पास करता हुआ इनफाइनाइट लाइंस हो सकता है। एक पॉइंट के थ्रू पास करता हुआ इनफाइनाइट लाइंस डेफिनेटली हो सकता है। किधर से भी बना लो, ऐसे 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 कैसे बना लो। और एक गिवन स्लोप के थ्रू भी इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल है। अगर देखो इसके पैरेलल में कोई भी लाइन बनाओ, हर किसी का स्लोप तो m ही होने वाला है, बट स्लोप और पॉइंट दोनों को अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एग्जैक्टली एक ही स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। सो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर मैं जनरल पॉइंट ले लेता हूं x, y। ठीक है, अच्छा, तो ये एक पॉइंट है x1, y1, ये वाला एक पॉइंट है x, y। तो स्लोप मेरे पास क्या आएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। बट वो स्लोप जो है वो हमें दिया हुआ है m। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये है मेरा slope point form. That is the first form of equation. Right. Now, अगला नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो क्या है? टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, यहां पर हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? बाकी और कुछ नहीं बोला हुआ है, ये बोला हुआ है जो लाइन पासेस थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। लाइन पासेस थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स x1 comma y1 एंड x2 comma y2। यहां पे हमें स्लोप के बारे में नहीं बोला हुआ है, बट उसके बदले ये बोला हुआ है जो स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारा दो फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, x1 y1 और दूसरा है x2 y2। अब हमें ये वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इन दोनों पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है तो x1 y1 के थ्रू पास तो कर ही रहा है, पहली बात तो वो है।
और इन दोनों पॉइंट के थ्रू अगर पास कर रहा है तो स्लोप m का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। सो यहां से मैं बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये वाले फॉर्म को मैंने यूज कर लिया, राइट। सो लाइन का इक्वेशन में लिख सकता हूं y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 x माइनस x1 x2 माइनस x1। राइट, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का दूसरा इक्वेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इस चीज को हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। थर्ड क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसके अंदर पहला जो है y इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या इसमें हमें दिया हुआ है स्लोप जो है वो है m एंड इट्स अ y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू c। स्लोप इसका m है और इसका y इंटरसेप्ट जो है वो है हमारा c। तो यहां पर हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगी। सो दोस्तों ध्यान देना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सो ये है मान लो लाइन, तो अगर y इंटरसेप्ट c है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट जो है दैट इज 0,c। ये वाला पॉइंट जो है दैट इज 0,c। सो हमें ये वाला स्लोप दिया हुआ है और इवेंचुअली अगर y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो एक पॉइंट भी दिया हुआ है, तो इसको अगर हम स्लोप पॉइंट फॉर्म में पुट करें तो इन दैट केस जो हमारे पास आएगा वो हम क्या लिख सकते हैं। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। x1 का वैल्यू 0 है और y1 का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू c। सो मैं सिंपली यहां से लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। दैट इज द y इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है हमारे लिए, ठीक है। और दूसरा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कर तो लेते हैं, x इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां पर दिया हुआ है स्लोप हमारा m है एंड इट्स x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू b। सो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ये वाले पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें, ये वाला पॉइंट हमारा है b,0। b यहां पर नेगेटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। अगेन मैं ये वाला फॉर्म अगर यूज करूं
तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, तो y इज इक्वल्स टू mx माइनस mb। ये है हमारा x इंटरसेप्ट फॉर्म। ये उतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर करके तो रखना चाहिए। नेक्स्ट अप, इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट अप इज इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहते हैं? यहां पे गिवन एक्स इंटरसेप्ट is equals to A and y intercept is equals to B. So we have to find the equation of the line. So मैं अगर इसका फिगर ड्रॉ करूं, ये x है और ये मेरा पास y है, ठीक है। दिस इज द लाइन, x इंटरसेप्ट a दिया हुआ है। ध्यान देना, इंटरसेप्ट जो है वो विथ साइन होता है, तो ये वाला पॉइंट इधर ही होगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है x इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा तो लाइन इधर होगा। और y इंटरसेप्ट हमारा अगर b है तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली है 0,b, राइट? समझ में आया? सुनाओ, यहां पर जो कोई भी जनरल पॉइंट अगर मैं मान लेता हूं x, y, तो मैं स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है, मैं ये मान लेता हूं। सो y माइनस y1 दैट इज 0 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 दैट इज a x2 minus x1. So y by b यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, x by a प्लस y by b that is equals to 1. x by a plus y by b that is equals to 1. This is called the intercept form. ठीक है, समझ में आ गया? अगर हमें दोनों इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इन दैट केस हम इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट अप, बाय द वे ये भी हमारे लिए काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो फिजिक्स में भर भर के अप्लाई होता है। अगला जो फॉर्म कराऊंगा वो उतना ज्यादा फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज द नॉर्मल फॉर्म। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म? क्या होता है, ध्यान देना। ये x है, ये y है। हमें क्या दिया हुआ है, कोई भी अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है मेरा P, और ये जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, समझ में आया? x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ हमारा थीटा एंगल अगर बनाता है तो इन दैट केस हमारे पास क्या इक्वेशन आने वाले हैं? ओके, नाउ इफ वी सी, ध्यान देना, ये है हमारा P, ये है हमारा थीटा, दिस इज 90। तो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं देखूं
So this will be equals to P by cos theta. Now ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा है. दिस इज 90. दिस विल बी P by sin थीटा. ठीक है. सो ए का जो वैल्यू है वो है P बाई कॉस थीटा और बी का जो वैल्यू है दैट इज P बाई साइन थीटा. तो इस वाले फॉर्म पे अगर मैं पुट बैक करता हूं, सो दोस्तों मेरे पास क्या आएगा, x बाई P बाई कॉस थीटा प्लस y बाई P by sin theta equals to 1. So x cos theta plus y sin theta, that is equals to P. ये है मेरे पास नॉर्मल फॉर्म. फिजिक्स में इसको हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं. ठीक है. अब सारे फॉर्म लेकिन करा रहा हूं तो ये करा दे रहा हूं. ओके. एंड द लास्ट वन इज जनरल फॉर्म. ठीक है. नाउ अ लीनियर इक्वेशन इन x and y always represent a स्ट्रेट लाइन. अगर x और y में कोई भी हम लिनियर इक्वेशन बनाते हैं तो वो हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है. सो ध्यान देना, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज द जनरल फॉर्म is the general form of a straight line. ठीक है. एक चीज प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड A and B both are not साइमल्टेनियसली 0. हाँ, केवल A0 केवल B0 वो हमारा अलाउड है, बट A और B दोनों साइमल्टेनियसली 0 जो है वो हमारा नहीं हो सकता है. सो दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अच्छा, जनरल फॉर्म का और एक रूप है. If a point, if line passes through x1, y1, अगर बोला है जो जनरल इक्वेशन लो बट वो पॉइंट x1, y1 के थ्रू पास करना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है x1, y1 इसे सेटिस्फाई करना चाहिए. तो हम लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0. नाउ सब्सट्रैक्ट द टू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इंटू x माइनस x1 b इंटू y माइनस y1 दैट इज इक्वल्स टू 0. This is the one point form. This is the one point form of the general equation.
दिस इज द 1 point form of the general equation. ओके, समझ में आया है? होप सो. ओके, तो क्या क्या आ गया है मेरे पास? स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस के सारे जनरल फॉर्म्स जो है वो हमारे पास आ चुका है. ठीक है. अच्छा, 2-3 स्पेशल केसेस देख लो. स्पेशल केसेस क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन. अगर कोई स्ट्रेट लाइन हमारा ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है तो इन दैट केस क्या होने वाला है? ध्यान दो, अगर मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म पे आऊं तो जो एक पॉइंट है वो ओरिजिन है, तो x1 और y1 हमारा 0 है. यानी इन शॉर्ट में लिख सकता हूं y माइनस 0 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस 0. So y equals to mx. This is the straight line passing through origin. ठीक है. तो passing through origin कैसे दिखता है? ठीक है, ये x है, ये y है. यहां पर हमारा m ग्रेटर देन 0 है, स्लोप हमारा पॉजिटिव है. एंड सिमिलरली ये x है, ये y है. यहां पर m जो है दैट इज लेस देन 0. यहां पर जो स्लोप है दैट इज लेस देन 0. दूसरा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो सिंपल सी बात है, उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका y हमारा कांस्टेंट होगा. सो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू c. ये हमारा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं. ओके, और लास्ट, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो इसके लिए जो होगा दैट इज x इक्वल्स टू कांस्टेंट. इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन. इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन. सो नाउ दीज आर द बेसिक फॉर्म्स रिगार्डिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. देखो, फिजिक्स में पहले ये इक्वेशन हमें ढंग से मालूम होनी चाहिए. इसका मैथमेटिकल रिगोरसनेस उतनी ज्यादा जरूरी हमारे लिए नहीं है. ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, एक एक मास्टर क्वेश्चन कर लेंगे इसमें सारे केसेस कवर्ड हो जाए. बट पहले ये बात हमें समझ में आ जाना चाहिए. ओके.